तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक वोल्ट मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो जैसे कि हम वोल्ट मीटर को कोई भी सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली हम गैल्वेनोमीटर को भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इससे भी हम पोटेंशियल को निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, वी कनेक्ट galvanometer in parallel to the circuit to find potential difference या फिर वोल्टेज का डिफरेंस। ये बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है। सपोज़ आपके पास एक कुछ सर्किट है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है V1 V2। तो कितना ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल का, दैट इज़ V2 माइनस V1। कुछ एक चेंज हुआ होगा, इसको V मानते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो इसको हम निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इसके अक्रॉस में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब देखना, सपोज़ इस वायर में से सम सॉर्ट ऑफ 50 एम्पेयर ऑफ करंट दौड़ रहा था। तो इस केस में अगर ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये जो करंट, देखो यार गैल्वेनोमीटर इसके अंदर अपना एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये करंट बहुत ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है तो मेजॉरिटी करंट कहाँ से, यहाँ से रन करेगा मेजॉरिटी करंट। लेकिन मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट 1 एम्पेयर है, मतलब वो 1 एम्पेयर करंट तक ही मेजर कर सकता है। उसके बियॉन्ड जाएगा तो मेजर नहीं कर पाएगा, वो बर्न हो जाएगा, नहीं तो वही सेम प्रॉब्लम बर्न हो जाएगा, नहीं तो उसका जो पॉइंटर है वो टूट जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे इस बार जो मेजॉरिटी करंट है ना वो इसी में से जाए, मेरा यहाँ से मत जाए, मेरे इस गैल्वेनोमीटर में से मत जाए। तो इसके लिए मैं इस बार क्या जुगाड़ लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगवाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने शंट लगवाया था, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टर लगवाया, वो भी इस बार सीरीज़ में। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया था, डन। इसको सीरीज़ में कनेक्ट क्या बोलते हैं, इस सर्किट के साथ ऐसा कनेक्ट किया था। इसके अक्रॉस में मैंने एक शंट लगवाया था जब मैंने इसको एमीटर कन्वर्ट किया था। इस बार मैं वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में ही एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी करंट है वो इसी में से जाए और मेरे यहाँ में से बहुत ही थोड़ा सा करंट बस पास हो। यहाँ तक बात क्लियर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, वी कनेक्ट a high resistor, we connect a high resistance resistor R, जो कि यहाँ पे लगाने वाले हैं, with galvanometer so that minimum current pass through the galvanometer मिनिमम करंट पास हो। और वो मिनिमम कितना हो सकता है, दैट इज़ IG, दैट इज़ फुल डिफ्लेक्शन करंट। कम से कम उतना हो, मतलब सबसे मैक्सिमम, मतलब देखो भाई IG तक जाएगा, दैट इज़ फुल डिफ्लेक्शन करंट तक जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का कुछ नहीं होगा, मेजर करते रहेगा। उसके बियॉन्ड जाएगा तो नहीं कर पाएगा। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो इसका सर्किट कुछ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो हम इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल नापना चाहते हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक अंदर में एक रेजिस्टर भी हो सकता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी रेजिस्टर, कुछ भी। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो कुछ तो है, डन। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ में गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई एंड रेजिस्टर लगवाया जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, डन। तो इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया इन दो पॉइंट्स के बीच में, डन। इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसमें से ज़्यादा करंट आए तो IG अमाउंट ऑफ करंट ही आए, बाकी सारा करंट इसमें से निकल जाए। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये IG अमाउंट ऑफ करंट जो कि इसका फुल रिफ्लेक्शन करंट ये आए। तो मैं इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। अगर तुम सिंपली इस सर्किट को देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्यू टू गैल्वेनोमीटर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल निकालना है। इसमें से IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू I, दैट इज़ यहाँ पे IG इंटू R। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना है आपका, R प्लस RG। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो आर रेजिस्टर होता है ना, इट इज़ अ वेरी हाई, इट हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर का सम सॉर्ट ऑफ मान लो 500 ओम का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, तो ये जो लगने वाला है ना, इसका सम सॉर्ट ऑफ 2500 ओम तक का रेजिस्टेंस हो जाता है। इतना ज़्यादा आया बात समझ में? तो ये बहुत ही हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसके सामने। डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। और ये वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके आराम से कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो। डन है। तो बेसिकली ये वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में। तो कभी कभी दे दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। IG क्या है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर या फिर फुल डिफ्लेक्शन करंट। ये R आपका नोन रेजिस्टेंस है जो आप लगवाने वाले हो। RG आपका गैल्वेनोमीटर का है, आपको पता है। तो आप इजीली ढूंढ सकते हो अगर आपका फुल डिफ्लेक्शन करंट इतना शो कर रहा है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर करंट आपको शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर, आपको रेजिस्टेंस पता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। तो एक इजीली कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R मैंने लगाया है, तो मुझे पता है इसका वैल्यू सम सॉर्ट ऑफ 2500 है, मान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने चेक किया पीछे, तो मुझे दिखा 500 ओम का बता रहा है। इसमें से मुझे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना शो कर रहा है, मान लेते हैं कुछ 0.5 एम्पेयर शो कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा V इज इक्वल टू IG कितना आ रहा है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पे मैंने जो लगवाया 2500, RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 500। इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पे कुछ एक वैल्यू निकल के आएगा जो कि सम सॉर्ट ऑफ दैट इज़ हाफ इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 3000। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 15। इतने का पोटेंशियल ड्रॉप है इनके बीच में, इतने रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? इस दो पॉइंट के बीच में इतने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? तो बेसिकली हम इसको ऐसे ही मेजर करते हैं। डन। तो ये है हमारा कन्वर्जन वोल्ट क्या बोलते हैं, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।